सिद्धियां प्राप्त करने का आसान रास्ता। आपने 16 सिद्धियां सुना तो है, पर होती क्या हैं? सिद्धि प्राप्त करने से क्या क्या फायदा मिल सकता है? क्या है सिद्धि साधना? आज हम 20 सिद्धि साधना के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, जिस कार्य के लिए जब साधना की जाए और उस कार्य का उद्देश्य जब प्राप्त हो जाए तब उसे सिद्धि की संज्ञा दी जाती है। मित्रों, सिद्धि का शाब्दिक अर्थ है पूर्णता, प्राप्ति या सफलता। मित्रों, जब भी साधना की बात की जाए तो सिद्धि का जिक्र अक्सर होता है। कई हमारे मित्र ऐसे हैं जो यह भी नहीं जानते होंगे कि सिद्धि क्या है, सिद्धि कितने प्रकार के होते हैं। तंत्र शास्त्रों में अनेक प्रकार की सिद्धियों का वर्णन मिलता है। सिद्धि से क्या फायदा मिलता है और क्या नुकसान, हम बताएंगे। बने रहे हैं वीडियो के अंत तक। आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय श्री कृष्णा। दोस्तों, नियमित नियम और योग के अनुशासन से जहां उड़ने की शक्ति प्राप्त की जा सकती है, वहीं दूसरों के मन की बातें भी जानी जा सकती है। परा और अपरा सिद्धियों के बल पर आज भी ऐसे कई लोग हैं जिनको देखकर हम अचरज करते हैं। सिद्धियां अनैच्छिक रूप से होती है, चाहे आप इन्हें चाहे या न चाहे, आपके अंदर सिद्धि होता है। बस आपको सिद्धि का ज्ञान होना जरूरी है। सिद्धियां 2 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, गुरु के सानिध्य में रहकर या शक्तिपात के माध्यम से। गुरु के सानिध्य में रहकर गुरु के आज्ञा का अक्षरश पालन करके उनके आदेशानुसार साधना में प्रवृत्त होकर सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। और दूसरा तरीका यह है कि जब गुरु कृपा हो तो वह सिद्धि रूप गुरु शक्तिपात के द्वारा बिना साधना के शिष्य को सिद्ध बना देते हैं। मित्र, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगा। कृपया हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। नंबर 1, सिद्धि का अर्थ। सिद्धि शब्द का सामान्य अर्थ है सफलता। सिद्धि अर्थात किसी कार्य विशेष में पारंगत होना। दोस्तों, सामान्यतया सिद्धि शब्द का अर्थ चमत्कार या रहस्य समझा जाता है, लेकिन योगानुसार सिद्धि का अर्थ इंद्रियों की पुष्टता और व्यापकता होती है, अर्थात देखने, सुनने और समझने की क्षमता का विकास। सिद्धि प्राप्त होने के बाद बहुत सारे अलौकिक शक्ति हमारे शरीर में प्रवेश हो जाता है। नंबर 2, उड़ने की शक्ति। मित्रों, अगर आप योग द्वारा प्रथम 3 माह तक लगातार ध्यान करते हुए शरीर और आकाश के संबंध में संयम करने से लघु अर्थात हल्की रुई जैसे पदार्थ की धारणा से आकाश में गमन करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। इस शक्ति को हासिल करने के लिए यम और नियम का पालन करना बहुत आवश्यक है। साथ ही संयमित भोजन, वार्तालाप, विचार और भाव पर ध्यान देना अत्यंत जरूरी होता है। नंबर 3, क्या है उपवास योगा सिद्धि? कंठ के कूप में संयम करने पर भूख और प्यास की निवृत्ति हो जाती है। कंठ की कूर्मनाड़ी में संयम करने पर स्थिरता व अनाहार सिद्धि होती है। कंठ कूप में कच्छप आकृति की एक नाड़ी है। दोस्तों, कंठ के छिद्र जिसके माध्यम से पेट में वायु और आहार आदि जाते हैं, उसे कंठकूप कहते हैं। मित्रों, कंठ के इस कूप और नाड़ी के कारण ही भूख और प्यास का एहसास होता है। इस कंठ के कूप में संयम प्राप्त करने के लिए शुरुआत में प्रतिदिन प्राणायाम और भौतिक उपवास का अभ्यास करना जरूरी है। नंबर 4, ज्योतिष शक्ति। ज्योति का अर्थ होता है प्रकाश, अर्थात प्रकाश स्वरूप ज्ञान और सितारों का संदेश। दोस्तों, संपूर्ण ब्रह्मांड ज्योति स्वरूप है। ज्योतिषमती प्रकृति के प्रकाश को सूक्ष्मादि वस्तुओं में न्यस्त कर उस पर संयम करने से योगी को सूक्ष्म, गुप्त और दूरस्थ पदार्थों का ज्ञान हो जाता है। नंबर 5, दूसरों के मन को भांपना। आप कैसे दूसरों के मन में जो चल रहा है वह पढ़ सकते हैं। इस शक्ति को योग में मन शक्ति योग कहते हैं। इसके अभ्यास से दूसरों के मन की बातें जानी जा सकती है। ज्ञान की स्थिति में संयम होने पर दूसरे के चित्त का ज्ञान होता है। यदि चित्त शांत है तो दूसरे के मन का हाल जानने की शक्ति हासिल हो जाएगी। ज्ञान की स्थिति में संयम का अर्थ है कि जो भी सोचा या समझा जा रहा है उसमें साक्षी रहने की स्थिति। ध्यान से देखने और सुनने की क्षमता बढ़ाएंगे तो सामने वाले के मन की आवाज भी सुनाई देगी। इसके लिए नियमित अभ्यास की आवश्यकता है। सिद्धि प्राप्त होने के बाद ही आप दूसरे के मन को पढ़ सकते हैं और उसकी समस्या क्या है जान सकते हैं।
और उस समस्या का हल भी बता सकते हैं। जैसे बाबा बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी का सिद्धि प्राप्त हुआ है। नंबर 6, क्या है समुदाय ज्ञान शक्ति? मित्रों, शरीर के भीतर और बाहर की स्थिति का ज्ञान होना आवश्यक है। इससे शरीर को दीर्घकाल तक स्वस्थ और जवान बनाए रखने में मदद मिलती है। नाभिचक्र पर संयम करने से योगी को शरीर स्थित समुदायों का ज्ञान हो जाता है, अर्थात कौन सी कुंडली और चक्र कहाँ है तथा शरीर के अन्य अवयव या अंग की स्थिति कैसी है उस पर निर्भर करता है। नंबर 7, अंतर ध्यान शक्ति। इस शक्ति के आप गायब होने की शक्ति भी कह सकते हैं। दोस्तों, बात की जाए विज्ञान की तो विज्ञान अभी इस तरह की शक्ति पर काम कर रहा है। हो सकता है कि आने वाले समय में व्यक्ति गायब होने की कोई तकनीकी शक्ति प्राप्त कर ले। योग अनुसार कायागत रूप पर संयम करने से योगी अंतर्ध्यान हो जाता है। फिर कोई उक्त योगी के शब्द, स्पर्श, गंध, रूप, रस को जान नहीं सकता। मित्रों, संयम करने का अर्थ होता है कि हर उस शक्ति को काबू में करना। यदि यह कल्पना लगातार की जाए कि मैं लोगों को दिखाई नहीं दे रहा हूँ तो यह संभव होने लगेगा। पर दोस्तों, इस साधना में आप काफी कुछ खो सकते हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि कल्पना से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। कल्पना की शक्ति को पहचानें। कल्पना यह भी की जा सकती है कि मेरा शरीर पारदर्शी कांच के समान बन गया है या उसे सूक्ष्म शरीर ने ढाक लिया है। यह धारणा की शक्ति का खेल है। नंबर 8, आत्मबल की शक्ति साधना। जीवन का और कोई कर्म आत्मबल की शक्ति या कहें कि मानसिक शक्ति का सुदृढ़ होना जरूरी है, तभी हर कार्य में बहुत आसानी से सफलता मिल सकती है। यम के अलावा मैत्री, मुदिता, करुणा और उपेक्षा आदि पर संयम करने से आत्मबल की शक्ति प्राप्त होती है। नंबर 9, सर्वज्ञ शक्ति। बुद्धि और पुरुष में पार्थक्य ज्ञान संपन्न योगी को दृश्य और दृष्टा का भेद दिखाई देने लगता है। दोस्तों, ऐसा योगी संपूर्ण भावों का स्वामी तथा सभी विषयों का ज्ञाता हो जाता है। नंबर 10, क्या है पंचभूत सिद्धि? पंचतत्वों के स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय और अर्थवत्तव ये 5 अवस्था हैं। इसमें संयम करने से भूतों पर विजय लाभ होता है। कैसा भी प्रेत हो वह आपकी शक्ति में बंद हो जाएगा। इसी से अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति होती है। नंबर 11, बलशाली शरीर कैसे बनाएं, क्या सिद्धि है? आसनों के करने से शरीर तो पुष्ट होता ही है, साथ ही प्राणायाम के अभ्यास से वह बलशाली बनता है। बलशाली शरीर अर्थात जैसे भी बल की कामना करें वैसा बल उस वक्त प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, इस सिद्धि के बाद जैसे कि उसे हाथी बल की आवश्यकता है तो वह प्राप्त हो जाएगा। योग के आसन करते करते यह शक्ति प्राप्त होती है। योग करने का ऐसा भी नहीं कि अपना काम त्याग कर योग करें। योग का मतलब है बताइए समय अनुसार 1 या 2 घंटा योग कर सकते हैं। सोच से संचालित होने वाली इस शक्ति को बल संयम कहते हैं। नंबर 12, भाषा सिद्धि। दोस्तों, हमारे मस्तिष्क की क्षमता अनंत है। शब्द, अर्थ और ज्ञान में जो घनिष्ठ संबंध है उसके विभागों पर संयम करने से सब प्राणियों की वाणी का ज्ञान हो जाता है। नंबर 13, जाति स्मरण का प्रयोग। दोस्तों, इसे पूर्व जन्म ज्ञान सिद्धि योग कहते हैं। इस योग सिद्धि से आप पूर्व जन्म में क्या थे आप आसानी से जान सकते हैं। जैसे जैन धर्म में इसे जाति स्मरण कहते हैं। मित्रों, इसका अभ्यास को करने या चित्त में स्थित संस्कारों पर संयम करने से पूर्व जन्म का ज्ञान होने लगता है। नंबर 14, दिव्य श्रवण शक्ति। समस्त स्रोत और शब्दों को आकाश ग्रहण कर लेता है। वे सारी ध्वनियां आकाश में विद्यमान हैं। कर्ण इंद्रियां और आकाश के संबंध पर संयम करने से योगी दिव्य श्रवण को प्राप्त होता है। आप इस तरह समझे, यदि हम लगातार ध्यान करते हुए अपने आसपास की ध्वनि को सुनने की क्षमता बढ़ाते जाएं और सूक्ष्म आयाम की ध्वनियों को सुनने का प्रयास करें तो योग और टेलीपैथिक विद्या द्वारा यह सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। नंबर 15, चित्त ज्ञान शक्ति। हृदय में संयम करने से योगी को चित्त का ज्ञान होता है। चित्त मन में सतत उठते रहने वाले भावों का भंडारण है। इसके समुच्चय का ही रूप संस्कार कहलाता है। चित्त में ही नए पुराने सभी तरह के संस्कार और स्मृतियां होती हैं। चित्त का ज्ञान होने से चित्त की शक्ति का पता चलता है।
चित्त में संग्रहित संस्कारों को जब आध्यात्मिक साधना के द्वारा शून्य कर लिया जाता है तो साधक की मुक्ति होती है। नंबर 16, नक्षत्र ज्ञान सिद्धि। चंद्रमा पर संयम से सभी नक्षत्रों को पता लगाने की शक्ति प्राप्त होती है। नंबर 17, उदान शक्ति। इस सिद्धि से आप मृत्यु को वश में कर सकते हैं। उदान वायु के जीतने पर योगी को जल, कीचड़ और कंकड़ तथा कांटे आदि पदार्थों का स्पर्श नहीं होता और मृत्यु भी वश में हो जाती है। कंठ से लेकर सिर तक जो व्यापक है वही उदान वायु है। प्राणायाम द्वारा इस वायु को साधकर यह सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। नंबर 18, कपाल सिद्धि। यह सिद्धिदायी क्रिया है। इससे मन निर्भीक तथा दिमाग तेज बनता है। इससे तनाव मुक्त होकर मन शांत तथा सुदृढ़ होता है तथा इसका लगातार अभ्यास करने से हृदय और श्वास संबंधी रोग में भी लाभ पाया जा सकता है। योगानुसार ब्रह्मरंध्र की ज्योति में संयम करने से योगी को सिद्धगणों के दर्शन भी होते हैं। यह क्रिया शरीर और मन में सकारात्मक ऊर्जा का विकास करती है। हालांकि आत्म सम्मोहन योग के द्वारा भी ऐसा किया जा सकता है। बस जरूरत है तो नियमित प्राणायाम और ध्यान की। दोनों को नियमित करते रहने से साक्षी भाव गहराता जाएगा। तब स्थिर चित्त से ही सूक्ष्म जगत देखने की क्षमता हासिल की जा सकती है। नंबर 19, प्रतिभ शक्ति। दोस्तों, प्रतिभ में संयम करने से योगी को संपूर्ण ज्ञानी की प्राप्त होती है। ध्यान या योगाभ्यास करते समय भ्रिकुटी के मध्य तोजोमय तारा नजर आता है, उसे प्रतिभ कहते हैं। मित्रों, इसके सिद्ध होने से व्यक्ति को अतीत, अनागत, विप्रकृष्ट और सूक्ष्माति सूक्ष्म पदार्थों का ज्ञान हो जाता है। नंबर 20, कर्म सिद्धि। सोपक्रम और निरपक्रम, इन दो तरह के कर्मों पर संयम से मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। सोपक्रम ऐसे कर्म जिसका फल तुरंत ही मिलता है और निरपक्रम जिसका फल मिलने में देरी होती है। क्रिया, बंध, नेति और धौति कर्म से कर्मों की निष्पत्ति हो जाती है।